दना रे जो बोल ना बोले जा वो सुन लेंदा है खुदा, जो दुख ना फूले जा वो बुझ लेंदा है खुदा। जो बोल ना बोले जा वो सुन लेंदा है खुदा, जो बोल ना बोले जा वो सुन लेंदा है खुदा। जो दुख ना फूले जान वो बुझ लेंदा है खुदा। जो बोल ना बोले जान सुन लेंदा है खुदा। जो कोई ना समझ सके वो समझ ले खुदा। यसु यार मेरा वफादार वो सुनदा मेरी पुकार। जो कोई ना समझ सके वो समझ ले खुदा। यसु यार मेरा वफादार पुकार। जो बोल ना बोले जान वो सुन लेंदा है खुदा। जो दुख ना फूले जान वो बुझ लेंदा है खुदा। जो बोल ना बोले जान वो सुन लेंदा है खुदा। हाँ, जो बोल ना बोले जान वो सुन लेंदा है खुदा। जो दुख ना फूले जान वो बुझ लेंदा है खुदा। वो सुन लेंदा है खुदा। वो बुझ लेंदा है खुदा। मन धोखा दे सकदा है, धोखा नहीं हो देंदा तू। मन धोखा दे सकदा है, मन धोखा दे सकदा है, धोखा नहीं हो देंदा तू। मन धोखा दे सकदा है, धोखा नहीं हो देंदा तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। हाँ, मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। मेरी बेवफाई विच भी हाँ, मेरी बेवफाई विच भी वफादार रहंदा तू। ना भुल्लांगा कदे, ना छड्डांगा कदे, ना त्यागांगा कदे, ए वादा है सदा। ना भुल्लांगा कदे, ना छड्डांगा कदे, ना त्यागांगा कदे, ए वादा है मेरा। जो बोल ना बोले जान वो सुन लेंदा है खुदा। जो दुख ना फूले जान वो बुझ लेंदा है खुदा। जो बोल ना बोले जान खुदा वो बुझ लेंदा है खुदा।
झूठियां परीता छड़ जग दियां सारियां, झूठियां परीता छड़ जग दियां सारियां। हाँ झूठियां परीता छड़ जग दियां सारियां, झूठियां परीता छड़ जग दियां सारियां। तेरे नाल प्यार दियां सांझां यसू पा लियां, तेरे नाल प्यार दियां सांझां यसू पा लियां। हाँ तेरे नाल प्यार दियां सांझां यसू पा लियां, प्यार दियां सांझां यसू पा लियां, तेरे नाल प्यार दियां सांझां यसू पा लियां, तेरे नाल प्यार दियां सांझां यसू पा लियां। तेरे नाल प्यार दियां सांझां यसू पा लियां, तेरे नाल प्यार दियां सांझां यसू पा लियां। मैं तेरियां गल्लां सब दिल च वसा लियां, तेरे नाल मोहब्बतां मैं सच दिल तो पा लियां, मैं तेरियां गल्लां दिल च वसा लियां, जो कोई ना समझ सके वो समझ लवे खुदा, यसो यार मेरा वफादार ओ सुनदा मेरी पुकार, जो कोई ना समझ सके ओ सुनदा मेरी पुकार, जो बोले ना बोले जान ओ सुन लेता है खुदा, जो दुख ना खोले जान ओ बुझ लेता है खुदा, जो बोले ना बोले जान ओ सुन लेता है खुदा, ओ बुझ लेता है खुदा। मैं तेरे बारे पन्ने काट पे जावण, की लिखा मैं तेरे बारे पन्ने काट पे जावण, सिफता जे गौना चावा बोल निकरे जावण, हाँ सिफता जे गौना चावा बोल निकरे जावण, हाँ सिफता जे गौना चावा बोल निकरे जावण, हाँ सिफता जे गौना चावा बोल निकरे जावण, निकरे जावण। आइए प्लीज अपने हाथों को उठाएंगे और उस खुदावन के प्रेम को याद करके उसका धन्यवाद करेंगे। ओ दी दया है बेहिसाब कोई बन नहीं सकती किताब, जिन्हें सूली चुके पाप ओ दे प्यार दी है क्या बात, ओ दी दया है बेहिसाब कोई बन नहीं सकती किताब, जिन्हें सूली चुके पाप ओ दी दया है बेहिसाब कोई बन नहीं सकती किताब, जिन्हें सूली चुके पाप ओ दे प्यार दी क्या है बात, सकती किताब जो कोई ना समझ सके वो समझ ले खुदा, यसु यार मेरा खुदा वो सुनदा मेरी पुकार, जो कोई ना समझ सके खुदा यसु यार मेरा वफादार
का, जो बोल ना बोले जा वो सुन लेता है खुदा, जो दुख ना खोले जा वो बुझ लेता है खुदा, जो बोल ना बोले जा जो बोल ना बोले जा वो सुन लेता है खुदा, जो दुख ना खोले जा वो बुझ लेता है खुदा। जो दुख ना खोले जा वो बुझ लेता है खुदा, जो दुख ना खोले जा दुख ना खोले जान बुझ लेता है खुदा। हाँ जो दुख ना खोले जा वो बुझ लेता है खुदा, जो दुख ना खोले हालेलुया। सच में कलीसिया खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत सच्ची है, उसका प्रेम सच्चा है। जो बातें हम मुझसे बोल भी नहीं सकते वो यहोवा परमेश्वर वह भी सुनता है, वह भी जानता है। सचमुच वो हमारे मनों को जांचने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी पवित्र हजूरी में, उसकी प्रेजेंट में, क्योंकि खुदावन यीशु सामर्थ से ताकत से भरकर हमारे बीच में शामिल है कलीसिया। और आज हम सब लोग जो मिलकर एक स्थान पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करने जा रहे हैं, सच में ये समय बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। ये समय हमारी उन्नति का है, ये समय हमारे आगे बढ़ने का है। परमेश्वर ने अपने दास के वसीले ये पावरफुल वर्ड दिया हमें, ताकि हम लोग बहुत ज्यादा उन्नति में बढ़ पाए, हमारी जिंदगियां ब्लेस्ड हों, हमारी लाइफ से रुकावटें जाएं, हालात खत्म हों, हमारी जिंदगी बदले। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा ये 7 दिन की प्रार्थना का बड़ा दर्शन दिया। और आज उस दर्शन का 5वां दिन है कलीसिया। जैसे लगातार पिछले 4 दिनों से परमेश्वर अपने नबी के द्वारा अपनी पावर को उधेड़ रहे हैं, लगातार हमें पावरफुल प्रेयर करना सिखा रहे, नए नए पॉइंट सिखा रहे, नया नया ताजा ताजा भोजन परमेश्वर में दे रहे हैं। वह आत्मिक भोजन जिसको खाकर हम सदा आत्मिक बल के साथ भरे रहते हैं। और आज भी खुदावंद यीशु अपने दास के वसीले वह चिकना भोजन, आत्मिक भोजन देकर, ताजा वचन देकर हमें और ज्यादा सामर्थी बनाने जा रहा है। जैसे वह खुद सामर्थी है, वह परमेश्वर चाहता है कि हम भी सामर्थी बन जाएं। इसलिए परमेश्वर अपना वचन भेजकर हम सबको ब्लेस करता है, हम सबको और ज्यादा बल देता, पावर देता है। आज कितने लोग नया बल पाना चाहते हैं, आत्मा की नई सामर्थ को, नई ताकत को लेना चाहते हैं, तो बड़े मन से आज तैयार हो जाओ उस पावर को लेने के लिए, उस बल को लेने के लिए जो खुदावंद यीशु अपने खादिम के द्वारा हमारे ऊपर उधेलने जा रहे हैं। वह पावर, वो सामर्थ, क्योंकि प्रभु के दास सुबह से एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर में है, ऐसी जबरदस्त प्रेयर। आप देख रहे हो कैसे उस प्रेयर के द्वारा, उस उन्नति के द्वारा बड़े बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितने लोगों के बड़े बड़े काम हो रहे, हीलिंग्स प्रकट हो रही हैं। और आज आपके जीवन में भी वह पावर कार्य करने जा रही है। इसलिए सब प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइए। जितने भी ऑनलाइन अपने घरों में बैठे हुए, ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, जितने यहाँ पर बैठे हैं, सभी प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा। और जो खुदा ने हमें उन्नति का समय दिया, इसे वेस्ट नहीं करना। किसी की भी आंखें खुली नहीं होनी चाहिए, कोई भी आंखें खोलकर इधर उधर मत देखना। जब खुदा के दास यहाँ खड़े होकर आपके लिए यहाँ वर्ड दें, तब भी आपकी आंखें खुले। उससे पहले कोई दाएं बाएं मत देखना। इस समय का पूरा लाभ लेना है, ताकि हम लोग आज नए बल को पूरी तरह से ग्रहण कर पाए। इसलिए सब आंखों को बंद कर लो
और अपने मुंह को खोल दो पिता के सामने। सबसे पहले उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, क्योंकि उस खुदावन के उपकार बहुत ज्यादा है, उसकी भलाइयां बहुत ज्यादा हैं। परमेश्वर का कलाम कहता, खुदावन के उपकारों को याद कर करके निरंतर प्रतिदिन उसका धन्यवाद करते रहो। हमारी जीभ, हमारे होंठ थकने नहीं चाहिए उसकी प्रस्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसका यश गाते हुए, उसके गुणों को याद करते हुए। सब लोग धन्यवाद करो और अपने मुंह से, अपने होठों से उस यहोवा को बलिदान चढ़ाओ, भेंट चढ़ाओ धन्यवाद की, क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद के सिवाय कुछ नहीं दे सकते। इसलिए सब धन्यवाद करो, परमेश्वर के साथ मन को लगाइए, धन्यवाद कीजिए, लगातार लगातार अंगीकार करते जाओ। कहो पिता के सामने, यस पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू महान है पिता, तेरी दया बहुत बड़ी है पिता परमेश्वर, तेरी दया पिता जो जुगाना युग तेरे लोगों पर बनी हुई है पिता। आज भी खुदावंदा तेरी दया के अनुसार, तेरी दया से प्रभु मैं तेरे चरणों में बैठा हूँ, मैं तेरे चरणों में बैठी प्रभु। इस तेरी दया के लिए, इस तेरे प्रेम के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सब पूरे मन से, अंदर से धन्यवाद करो, बोलो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मैं रोम रोम से तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने हृदय से, दिल की गहराइयों से खुदावन यीशु आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। हे मुझे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मुझे प्राण देने वाले परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। सब 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 धन्यवाद करो, क्योंकि अगर आज हम जीवित है, हमारी सांसें चल रही है, हमारा शरीर तंदुरुस्त है, हमारे हाथ पांव काम कर रहे हैं, तो ये खुदा का अनुग्रह है। सब धन्यवाद करो उस यहोवा का, इस जीवन के लिए, इस ब्लेस्ड बॉडी के लिए, उसके अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करो, इस समय के लिए उसका धन्यवाद करो और अंगीकार करो। कहो पिता को, यस प्रभु जी आपने मुझे ये पवित्र समय दिया और हम विश्वास करते खुदा बाप, इस समय में प्रभु जी आप ही हमारी अगवाही कर चुके हो, अगवाही कर चुके हो, अगवाही कर चुके हो पिता परमेश्वर। तू अपना परमेश्वर हाथ बढ़ाकर पिता हमें चलना सिखा चुका है, हमें चलना सिखा चुका, हमें कैसे वचन सुनना, कैसे पूरा करना पिता, ये सारी बातें आप हमें सिखा चुके हो, सिखा चुके हो। धन्यवाद पिता, क्योंकि हम अपने आप से कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, आप हमें सिखा चुके हो, सिखा चुके हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी, आप मुझे परमेश्वर वचन को सुनना सिखा चुके हो, वचन पर चलना सिखा चुके हो। इस समय में खुदा आप मेरी अगवाही कर चुके हो, 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 अगवाही कर चुके हो। सब 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 पिता के सामने जाइए, धन्यवाद कीजिए, कहिएगा प्रभु को, यस पिता आप मेरी अगवाही कर चुके हो, आप मेरी अगवाही कर चुके हो। आज की पावर को लेने के लिए खुदा मेरा मन तैयार हो चुका है, मेरा मन तैयार हो चुका। आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो। सब अंगीकार करो, बोलो प्रभु यीशु जी आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता। आज पिता जो आपने अपने दास को मेरे लिए वर्ड से भर दिया पिता, वो वचन आज जैसे मुझे मिलेंगे पिता, उन वचनों में जीवन है पिता, उन वचनों में तेरी सामर्थ है। आज मैं तेरी सामर्थ से भर कर जाऊंगा, आज मैं नया बल लेकर जाऊंगा, नई तैयारी के साथ जाऊंगा। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, आप मुझे नया नया भोजन देते हो पिता, नया नया बल देते हो पिता परमेश्वर। मैं इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज वो नया बल पिता मुझे और ज्यादा ब्लेस कर चुका, मुझे और ज्यादा ब्लेस कर चुका। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तू समर्थी है पिता, तू महान है पिता, तेरे काम बड़े हैं पिता, तू बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है पिता, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। यस खुदावंदा तू समर्थी, तू दयालु, तू कृपालु परमेश्वर है पिता। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। सब लोग उस खुदा का धन्यवाद कीजिए,
और जो कुछ आप चाहते हो उन सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखो। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके मन की चाहत है, बोलो परमेश्वर को, यस पिता, ये प्रेयर परमेश्वर मेरे लिए खुदावंदा, इस प्रेयर को पिता आपने मेरे लिए रखा है। यस खुदावंदा, इस प्रेयर के द्वारा खुदा मेरी लाइफ की हर एक रुकावट यीशु के नाम से टूट चुकी है, यीशु के नाम से टूट चुकी है, यीशु के नाम से टूट चुकी है। अंगीकार करो, बोलो खुदा को, यस पिता परमेश्वर जी, परमेश्वर जो तेरे दास खुदा लगातार घुटने टेक कर हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, सच में खुदावंदा तेरे दास की प्रार्थनाएं मेरे जीवन में फलों को लेकर आ चुकी हैं। तेरे दास की प्रार्थनाएं मेरे जीवन में खुदा फल को लेकर आ चुकी हैं। सब 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 धन्यवाद करो। जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सुना और सीखा कि परमेश्वर के दास जो हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं वह नॉर्मल नहीं है, वह खास है। और उन प्रार्थनाओं की सामर्थ्य के द्वारा हम और हमारे घराने, हम और हमारे लोग लगातार बढ़ते जाएंगे। तो आप अंगीकार करो, बोलो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, जो आपके दास पिता परमेश्वर मेरे लिए खुदावंदा लगातार प्रार्थनाओं में, लगातार आत्मिक उन्नति में खुदावंदा तेरे दास के द्वारा पिता जो हमारे लिए प्रेस चल रही है पिता, वो प्रेयर प्रभु मेरी जिंदगी में बड़े फलों को प्रकट कर चुकी है, प्रकट कर चुकी है, प्रकट कर चुकी है। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी तेरे दास की प्रार्थनाएं खुदा मेरी जिंदगी को बदल चुकी है, मेरे मन को नया कर चुकी है पिता। तेरे दास की प्रार्थनाएं मेरे मन को नया कर चुकी है, नया कर चुकी है। सब अंगीकार करो, बोलो अपने मुंह से, खोलो अपने होठों को, पिता की सामर्थ आपके विश्वास करने से, आपके बोलने से आपके मनों को नया कर रही है। आप जीवत परमेश्वर के सामने हो, वो आपको देख रहा है, जो आप नहीं भी बोल रहे वो भी सुन रहा है। परमेश्वर का कलाम बताता वह महान है, वह समर्थी है, जिसने हमें कान दिए वह हमारी बातों को सुनता है। सब लोग धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो प्रभु के सामने यीशु नासरी के नाम से, नाम से, नाम से पिता, सचमुच पिता परमेश्वर आपका कंट्रोल मेरे मन के ऊपर आ चुका, मेरी सोचों के ऊपर आ चुका। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। सब अंगीकार करो, मन लगाओ परमेश्वर के साथ, क्योंकि सच में कलीसिया ये जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, इस समय को वेस्ट नहीं करना। ये समय कीमती है और इस समय का बड़ा लाभ है तुम्हारे लिए, बड़ा फल है तुम्हारे लिए। आप अपने फलों से भर जाओ, क्योंकि कलाम में लिखा है सच में जितने लोग यहोवा की ओर तांगते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, वे कभी निराशा में नहीं रहते, वे कभी हालात में नहीं रहते, कभी किसी मुश्किल में नहीं रहते। यहोवा के सामने चाहिए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को, यस प्रभु जी आप यहाँ मौजूद हो, आप यहाँ मौजूद हो, आप यहाँ मौजूद हो, आप यहाँ मौजूद हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जैसे खुदा हमने तेरे दास के द्वारा सीखा है कि जैसे पिता परमेश्वर पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, और अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। यस पिता परमेश्वर, ऐसे पिता परमेश्वर मेरी भी पहचान पिता अच्छे पेड़ के जैसे बन चुकी है, अच्छे पेड़ के जैसे बन चुकी है पिता। मेरी जिंदगी से पिता अच्छा फल आ चुका है, मैं अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से अच्छा फल दे चुका हूँ, अच्छा फल दे चुकी हूँ। यस प्रभु, यस प्रभु। सब अंगीकार करो, बोलो पिता परमेश्वर मैं कोई निकम्मा पेड़ नहीं हूँ, सचमुच पिता, क्योंकि तूने मेरा निकम्मा चाल चलन क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया। अपने लहू से धोकर पिता उस निकम्मे चाल चलन को तूने पिता खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अब परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी से खुदा तुझे फल देने वाला बन चुका हूँ, तुझे फल देने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस खुदावंदा आप ऐसा कर चुके हो पिता। हम तेरी हजूरी को आदर देने वाले बन चुके हैं, हम तेरी हजूरी को आदर देने वाले बन चुके पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा पर, तेरी मर्जी पर चलने वाले बन चुके हैं। यस पिता, जो आपने अपने दास के द्वारा मुझे वचन दिया पिता, इस वचन को पूरा करके पिता मैं अपनी बरकत को ले चुका हूँ, मैं अपनी बरकत को ले चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर।
आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदा, आप ऐसा कर चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप ऐसा कर चुके हो। सब धन्यवाद करो और उन बातों को, उन कामों को यहोवा के हाथ में दो, जो काम अपनी बुद्धि से आप कई समयों से करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहे। आज पिता के सामने अंगीकार करो, क्योंकि कलाम बताता अपना बोझ मुझे दो, मुझे तुम्हारा फिक्र है, मुझे तुम्हारी चिंता है। बोलो पिता के सामने, यस पिता परमेश्वर, तूने मेरी चिंताओं को खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया। प्रभु मेरा सारा बोझ आपने अपने ऊपर ले लिया है। यीशु नासरी के नाम से खुदा बाप, मेरी जिंदगी में पिता कोई निराशा, कोई चिंता काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपने सारी निराशाओं को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मैं अपने जीवन से खुदा आपको प्रसन्न करने वाला बन चुका हूँ, आपको प्रसन्न करने वाली बन चुकी पिता। तेरे नाम की बड़ी महिमा मेरी जीवन से हो चुकी है, हो चुकी है। धन्यवाद प्रभु जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब बोलो स्ट्रॉन्ग मन से, बोलो खुदा को, यस पिता, आज की इस प्रे की मीटिंग की बड़ी पावर, बड़ी ग्रेस खुदा मेरी जिंदगी में परमेश्वर अच्छे फलों को प्रकट कर चुकी है, अच्छे फलों को प्रकट कर चुकी है, अच्छे फलों को प्रकट कर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, जो आपने खुदा ये मेरे लिए पिता 7 दिन की प्रार्थना का वचन दिया पिता परमेश्वर, ये मेरा एक्स्ट्रा तेल है पिता परमेश्वर, ये मेरी एक्स्ट्रा उन्नति है और मैं इस उन्नति में बहुत बढ़ चुका हूँ, बहुत बढ़ चुकी हूँ, बहुत बढ़ चुका हूँ, बहुत बढ़ चुकी हूँ। यस पिता, यस पिता, यस पिता, मैं पिता परमेश्वर उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के जैसे पिता एक्स्ट्रा तेल में, एक्स्ट्रा उन्नति में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो। सब धन्यवाद करो, क्योंकि हमने खुदा के दास के द्वारा सीखा है कि कैसे वे मूर्ख 5 कुंवारियां जिन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया था, जब समय आया तो उनकी उन्नति खर्च हो गई और वे दूल्हे के साथ, प्रभु के साथ नहीं जाने पाई। लेकिन आप विश्वास करो, हमारे पास समय, ये समय हमारी तैयारी का है, ये समय हमारी उन्नति का है। सब पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, बोलो पिता को, यस पिता, आज मेरी बहुत ज्यादा उन्नति हो चुकी है, मैं उन्नति में बढ़ चुका हूँ, मैं उन्नति में बढ़ चुका पिता। यस पिता परमेश्वर, आप मेरी उन्नति करवा चुके हो। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। मेरा मन प्रार्थनाओं में बहुत ज्यादा लग चुका पिता, मेरा मन प्रेयर में लग चुका, लग चुका। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, प्रेयर के बगैर हम खाली हैं। अगर हमारी उन्नति नहीं तो हम खाली है। परमेश्वर, हम खाली जीवन नहीं, उन्नति से भरा हुआ जीवन जी चुके हैं। आप हमारी उन्नति करवा चुके हो। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। जितनी भी रुकावटें खुदा, आपने उन रुकावटों को तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। ये 7 दिन की प्रेयर, ये 7 दिन की पावर, ये सामर्थ मेरी जिंदगी की हर एक रुकावट को तोड़ चुकी है पिता। तेरे दास की आत्मिक उन्नति के द्वारा खुदा मेरी लाइफ ब्लेस हो चुकी है, मेरी लाइफ ब्लेस हो चुकी है और मैं भी आपके दास के जैसे खुदा आत्मिक उन्नति में बढ़ चुका हूँ, आत्मिक उन्नति में बढ़ चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, आप बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो। मेरी फैमिली को, मेरे घराने को, मेरे लोगों को, मेरे परिवार को, मेरे एक एक मेंबर को आप बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। यीशु नासरी के नाम से पिता, मेरा विश्वास है खुदा बाप, आप मेरे परिवार के एक एक मेंबर को खुदा आत्मिक उन्नति में बढ़ा चुके हो। अंगीकार करो वे लोग जिनके परिवार के मेंबर प्रार्थनाओं में ढीले हैं, जिनके फैमिलीज के मेंबर प्रार्थनाओं में कमजोर है, प्रार्थनाओं में मन नहीं लगता। अगर आप में से किसी का मन प्रार्थनाओं में नहीं लगता, प्रेयर करते दौरान मन में सोचे चलती, विचार चलते, तो आज इन सारी बातों को पिता के सामने रखो और बोलो खुदा को, यस पिता, आज की पावर से हर एक रुकावट मेरी लाइफ से टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हर एक रुकावट टूट चुकी है, हर एक रुकावट टूट चुकी है मेरी जिंदगी से, मेरी लाइफ से प्रभु। हर एक रुकावट यीशु के नाम से टूट चुकी है, यीशु के नाम से टूट चुकी है, यीशु के नाम से टूट चुकी है। यस पिता परमेश्वर,
आपकी जीवन शक्ति के द्वारा, आपकी जिंदा पावर के द्वारा पिता आपने सारी रुकावटों को तोड़ दिया है, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। यस पिता, मेरी उन्नति में कोई रुकावट हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिता जो तेरे दास ने घुटने टेके पिता, सचमुच पिता परमेश्वर तेरे दास की आत्मिक उन्नति के द्वारा, तेरे दास की प्रेयर्स के द्वारा पिता मेरी लाइफ की हर निराशा, हर रुकावट आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। और खुदा मैं बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुकी पिता, अपने घराने सहित, अपनी फैमिली सहित पिता मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। यस प्लीज अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और कहिए पवित्र आत्मा जी से, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता आपका रूहे पाक पिता इस प्रार्थना के दरमियान खुदावंद हमें गाइड कर रहा है। पिता परमेश्वर सचमुच आपकी जीवित सामर्थ, आपकी पावर पिता जो मुर्दों को जलाती है, जो अंधों की आंखें खोल देती है पिता, वो जिंदा सामर्थ पिता तेरी पावर पिता मुझे छू चुकी है पिता, मुझे बदल चुकी है पिता परमेश्वर। यस खुदावंद वो पावर से पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर आप बड़े बड़े कामों को प्रकट करते हो पिता। मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, तेरा रूहे पाक पिता मुझे भीतर से बदल चुका है पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा कलाम बताता है पिता, आपने कहा है तू मुझे पुकार मैं तुम्हें उत्तर दूंगा पिता परमेश्वर। ये वर्ड, ये वचन पिता मेरी उन्नति के लिए आया है खुदावंद, कि 7 दिन पिता मैं तेरे भवन में आऊं खुदावंद, तेरी आत्मिक उन्नति से भर जाऊं पिता। यस खुदावंद ये प्रार्थना मेरी उन्नति के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मैं बिलीव करता हूँ खुदावंद, मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद। यस खुदावंद ये 7 दिन पिता मेरे आगे बढ़ने के, मेरे नेक्स्ट लेवल में जाने के पिता मैं विश्वास करता पिता तेरी सामर्थ, तेरी पावर पिता मुझे जलाल से भर चुकी है, मुझे पावर से भर चुके पिता, आप मुझे भीतर से बदल चुके हो। यस खुदावंद, खुदावंद वो बुद्धि पिता, यस पिता वो पावरफुल बुद्धि पिता, वो आत्मिक बुद्धि पिता जिसके द्वारा खुदावंद आपको अनुभव किया जाता है पिता, तेरे वचन को पूरा किया जाता है पिता, वो सामर्थ्य बुद्धि खुदावंद मेरे अंदर आ चुकी है, मेरे अंदर आ चुके, मेरे अंदर आ चुके पिता। अच्छे पेड़ की तरह पिता मैं अच्छे फलों के द्वारा पहचाना जा चुका हूँ, पहचानी जा चुकी पिता, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता आप वायदों के सच्चे पक्के वफादार हो खुदावंद, आप इंसान नहीं हो कि आप झूठ बोलो, जब वचन देकर मुकर जाओ पिता, तेरे वादे सच्चे पिता, तेरी प्रतिज्ञाएं सच्ची है पिता, जैसे आपने पिता शद्रक मेशक अबेदनगो को पिता चलते हुए आग के भट्टे से बचा लिया पिता, क्योंकि वो खरे थे, वो वफादार थे पिता, वो तेरी आज्ञाओं को पूरा कर रहे थे पिता। उसी तरह पिता मैं भी ऐसा आज्ञाकार बन चुका हूँ, ऐसा वफादार बन चुका पिता, क्योंकि धर्मी लोगों के सामने से हालात हट जाते, सिचुएशन बदल जाती है। यस खुदावन मैं तेरी धर्मी बेटी हूँ, मैं तेरा धर्मी जन हूँ खुदावन, खुदावन, खुदावन। जैसे आग उन्हें नहीं जला पाई, पानी इजराइलियों को नहीं डुबो पाए खुदावन, खुदावन, उसी तरह पिता मैं तेरी धर्मी बेटी हूँ पिता, मैं तेरा धर्मी जन हूँ पिता। यस खुदावन हालातों को, बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को पिता आपने क्रॉस के ऊपर खत्म किया है, आपने क्रूज के द्वारा खत्म कर दिया है पिता। यस खुदावन, 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 यीशु के नाम से पिता, यीशु के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा परमेश्वर अब मैं आजाद हो चुकी हूँ, अब मैं फ्री हो चुकी पिता, आपने मेरे मन की आंखों को खोल दिया है परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता तेरी सामर्थ, 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 सामर्थ पिता, तेरी पावर पिता मुझे तैयार कर चुके है, मुझे आत्मिक उन्नति के लिए पिता। यस पिता मुझे तैयार कर चुके पिता। यस खुदावंद, खुदावंद आप ऐसा कर चुके, शरीर की बातें पिता, वो दुर्गंध, वो गंदी बातें पिता जो आपको सड़ाहट देती है पिता, यस पिता जो आत्मिक फलों को प्रकट होने से रोकती है पिता, वो सारी बुराई, सारी वो बातें पिता जिनसे आपको घिरना है पिता, जो आपको नहीं पसंद पिता, जो आपको नहीं भाती पिता, मेरी लाइफ से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है पिता। मैं वैसा बन चुका पिता जैसा आप चाहते हो पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता तेरी सामर्थ पिता इन 7 दिनों में मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है प्रभु। आप ऐसा कर चुके सामर्थ्य परमेश्वर, आप इस जगह पर मौजूद हो खुदावन। तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर तेरे दास के द्वारा पिता
आपने मेरे लिए वर्ड दिया है पिता, वो कैचिंग पावर, वो सामर्थ पिता जो तेरे भवन में, तेरे आंगनों में कार्य करती है पिता, जो कदम रखने से ही लोगों को बदल देती है, छू देती है पिता, वो पावर मुझे बदल चुकी है, मेरे मन को धो चुकी है, मेरे विचारों को पाक साफ बना चुके पिता। आप ऐसा कर चुके पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, यीशु के नाम से पिता मैं 5 कुंवारियों की तरह बुद्धिमान हूं पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं एक्स्ट्रा उन्नति में बढ़ चुका हूं पिता। आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया सभी जन अपनी तैयारी कीजिए, ताकि जब खुदा के दास आए, मैन ऑफ गॉड आए, तो आप सेम ना रहो, आप उस उन्नति से भर जाओ, उन फलों को देख पाओ। यस कलीसिया, तुम कहो पिता से, पिता आपका रूह पाक पिता मुझसे बात कर चुका है, आपके दास के द्वारा। परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे बात कर चुका है पिता, तेरा आत्मा मुझे बदल चुका है पिता। आज मैं सेम नहीं जाऊंगा पिता, तेरी सामर्थ पिता, वो सामर्थ पिता जिसके द्वारा रसौलियां गायब हो जाती है, रिपोर्टें चेंज होती है, हालात बदल जाते, बंद मार खुल जाते पिता। वो सामर्थ जिसके बारे में कलीसिया बाइबल में लिखा है, जिस सामर्थ से लंगड़े चले, अंधे देखे, जिस सामर्थ से सूखी हड्डियों में जान आ गई कलीसिया, वो पावर आज तुम अपने बीच में देखोगे कलीसिया। सब जन अपने मन में चौकस हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा खुदा के नबी के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा तुमसे बात करेगा। वो यहूदा का शेर है बबर, यीशु नासरी अपने दास के अंदर से आज तुम्हें बदल डालेगा, तुम्हें चेंज कर डालेगा। आज मन को फिराओ, पश्चाताप करो। वो जीवित सामर्थ हमारे बीच में कलीसिया, कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आप इजराइलियों के साथ थे पिता, आप अनुग्रहकारी हो, आप दयावंत हो, आप अपने लोगों के आगे आगे होकर चलते हो पिता, ये तेरा वायदा है पिता। यस पिता परमेश्वर, आपने कहा मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा अब्बा हूँ, मत डर, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ तेरे ऊपर बढ़ चुका है। यस परमेश्वर, वो हाथ पिता जो इजराइलियों के लिए बढ़ता था पिता। यस पिता परमेश्वर, आपने मुझे पिता इन 7 दिनों में पिता परमेश्वर उन्नति से भर दिया है, पावर से भर दिया पिता। यीशु के नाम से पिता, मैं पीछे नहीं, मैं आगे हूँ पिता, मैं नेक्स्ट लेवल में बढ़ चुका, मैं नेक्स्ट लेवल में बढ़ चुका, मैं नेक्स्ट लेवल में बढ़ चुका। ये दिन कलीसिया से आगे बढ़ने के, उन्नति में बढ़ने के, तुम जैसे ही अपने मन में चाहत रखोगे, वैसे ही परमेश्वर तुम्हारे साथ प्रकट कर देंगे। जैसे प्रभु के दास हमें सिखाते कैसी वो अन्यायी, अधर्मी अन्यायी और वो विधवा औरत, कैसी वो उसकी पास लगातार जा रही थी, उसी तरह प्रभु हमें कहती है अपनी चाहत को मत छोड़ो, अपने हियाव को मत छोड़ो, दलेरी में बने रहो। वो काम जो प्रभु ने कर दिए, आत्मा में कर दिए, वो प्रकट होने जा रहे। इन 7 दिनों के अंदर वो बड़े बड़े काम प्रकट हो जाएंगे, बड़ी बड़ी आशीषें प्रकट हो जाएंगी, बड़े बड़े मार्ग खुल जाएंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स कलीसिया जो हमने सोची नहीं कि ये हो सकता है, प्रभु के दास के मुख से जैसे ही वर्ड आए 7 दिन की उन्नति के, तो तुम अंगीकार करो परमेश्वर, ये आपने मेरे लिए वर्ड दिया है, ये मेरे लिए है, ये मेरे परिवार के लिए पिता, मैं सेम नहीं रहूंगा पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, मेरे अंदर से आत्मा के फ्लो की नदियां बहेंगी पिता, मैं आत्मिक फ्लो से भर जाऊंगा, आत्मिक फ्लो से भर जाऊंगा। सब जन कहिए पिता से, पिता मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी है पिता, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ प्रभु जी। यस पिता, आपसे बात ही करते मैं घंटों बिताऊं पिता। यस पिता, समय का मुझे बिल्कुल भी पता ना चले पिता, मेरा रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत हो चुका है पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। यस खुदावन, आप जो हमें पवित्र आत्मा के प्रबंध चर्च में लेकर आए हो पिता, ये तेरा प्लान है, ये तेरी बड़ी योजना है पिता, क्योंकि आप चाहते हो पिता कि मैं आत्मा में बढ़कर आपको प्रसन्न करूं खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम सिखाता है अब्बा, आपका कलाम सिखाता है परमेश्वर, जितने लोग शारीरिक दशा में चलते पिता, वो आपको दुर्गंध देते पिता, वो आपको नहीं भाते पिता, शारीरिक बातें आपको नहीं पसंद पिता, जो बातें आपको मेरी जिंदगी
उसकी सिंध नहीं पसंद, वो आउट हो चुके हैं, वो आउट हो चुके हैं, वो आउट हो चुके हैं। सब जन अपने मन की जांच कीजिए दाऊद की तरह, और जैसे ही तुम रखोगे वैसे ही पिता तुम्हारी जिंदगी में प्रकट कर देगा। सबसे जरूरी आपका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ बनना। तुम कहो पिता से, पिता मेरा रिश्ता आपके साथ बन चुका है, आपके साथ इतना स्ट्रांग बन चुका है पिता। यस खुदावंद आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। अगर मैं बुद्धि से करना चाहूं तो नहीं हो सकता पिता, लेकिन तेरा रूहे पाक पिता मेरे लिए कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है। यस पिता आपका आत्मा जो मेरा मददगार है, जो मेरा सहायक है पिता। यस पिता जो दुर्परताइयों में मेरी मदद करता है, जो मेरा बल बन जाता है पिता, वो आत्मा पिता मेरी मदद कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है पिता। मैं आपसे घंटों बातें कर रही हूँ, घंटों बातें कर रहा। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यदि किसी को अन्य भाषा नहीं आती, प्यार भाषा नहीं आती, तो आप मांगिए, आज ही वो प्रकट होगी। क्योंकि प्रभु के दास की ऊपर एक बड़ी उन्नति है, एक बड़ी ग्रेस है। उस ग्रेस से तुम्हारे वो काम प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे वो काम प्रकट हो जाएंगे। कलीसिया मन की तैयारी कीजिए उस सामर्थ को लेने के लिए, उस ग्रेस को लेने के लिए, क्योंकि परमेश्वर तैयार है, खुदा के दास तैयार है। अब बारी है आपकी, आप तैयार हो जाओ उस जिंदा पावर को लेने के लिए, जो पावर इजराइलियों के बीच में कभी खंबा बनकर, कभी खंबा बनकर, बादल का खंबा, कभी आग का खंबा बनकर उनके बीच में कार्य करती थी। कलीसिया वही सामर्थ, वही सेम पावर आज भी है। कलीसिया तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर आपके वायदे सच्चे पिता। आपने कहा है दूध पीते बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। यह चीज जैसे डैनियल का तेरे दास का, तेरी बेटी का रिश्ता तेरे साथ था परमेश्वर, वो पहला दर्जा अपनी लाइफ से आपको देते थे पिता, उसी तरह मैं भी अपनी जिंदगी से पिता आपको पहला दर्जा देने वाली तेरी बेटी बन चुकी हूँ। तेरी बेटी प्रकट हो चुकी हूँ, तेरी बेटी प्रकट हो चुकी हूँ, तेरी बेटी प्रकट हो चुकी हूँ, तेरी बेटी प्रकट हो चुकी है पिता। मेरे अंदर आत्मिक भूख बढ़ चुकी है, मेरे अंदर आत्मिक प्यास बढ़ चुकी है पिता। आपके बिना मैं एक सेकंड भी ना रह पाऊं पिता। मेरा इतना ज्यादा रिश्ता आपके साथ बन चुका है, 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 आपके साथ बन चुका है पिता। आपकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, आपकी मौजूदगी मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है। परमेश्वर आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। आत्मा में जीना, आत्मा में चलना आप मुझे सिखा चुके परमेश्वर। यस खुदावन खुदावन खुदावन, यस पिता परमेश्वर, ये ग्रेस पिता जो तेरे भवन में कार्य करती है, तेरे आंगनों में कार्य करती है पिता, ये ग्रेस पिता मेरे ऊपर बढ़ चुके हैं, मेरे घराने के ऊपर बढ़ चुके हैं, मेरे परिवार के ऊपर बढ़ चुके हैं। यस परमेश्वर मैं आत्मा में तेज हो चुका, मैं आत्मा में तेज हो चुका। सब जन अपने मुंह से अंगीकार करो, तेज तेज कहो पिता से, पिता मैं आत्मा में बढ़ चुका, आत्मा में जीना, आत्मा में चलना मेरी आदत बन चुकी है। प्रभु जी आप ऐसा कर चुके हो। वह बुद्धि पिता, यस पिता, जैसे आप नबियों को बुद्धि देते थे पिता, अपने दास को आपने बुद्धि दी पिता। यस खुदावन ऐसी बुद्धि मुझे भी चाहिए पिता, ताकि मैं तेरे लिए जीऊं पिता। यस खुदा तेरे वचन को पूरा करूं पिता। ये आत्मिक बुद्धि, ये समझ पिता मेरे अंदर बढ़ चुके है पिता। आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। जैसे आपने अलीशा के मन की आंखों को खोला पिता, वो आपको देखता था, अनुभव करता था पिता। ये ग्रेस मेरी जिंदगी में भी बढ़ चुका है, मेरी लाइफ में बढ़ चुका है, मेरे परिवार में बढ़ चुका है। परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब धन्यवाद करते जाइए, लगातार पिता से बातें करते जाइए, क्योंकि सच में कलीसिया आज 5वें दिन की बड़ी सामर्थ, बड़ी ग्रेस आपको छूने जा रही है। आप टोटली ब्लेस होकर जाओगे। आज की पावर से आप और आपके लोग बदल जाएंगे यीशु के नाम से। आज एक भी जन सेम ना रहेगा, क्योंकि खुदा की पावर अपने नबियों के द्वारा कार्य करती है। जब जब परमेश्वर अपने नबी का मुख बनते हैं, हमने देखा शुरू से ही कैसे सामर्थ काम करती आई है, और आज भी वो सामर्थ अपने खादिम के द्वारा, अपने नबी के द्वारा परमेश्वर
उनके मुख से उधेड़ने जा रहे हैं। जितने लोग तैयार हैं वे पावर से ब्लेस होने वाले हैं, वे आगे बढ़ने वाले हैं, वे छुए जाएंगे। तो अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, आज तेरी ये पावर खुदा मेरे हृदय को, मेरी सोचों को, मेरे मन को पूरी तरह से परिवर्तन कर चुकी है, चेंज कर चुकी है पिता। मेरे अंदर वह मन बढ़ चुका पिता, जो मन आपको भाता पिता परमेश्वर, वो मन मेरे अंदर आ चुका है, वो मन मेरे अंदर आ चुका पिता, वो मन मेरे अंदर आ चुका परमेश्वर। आपको प्रसन्न करने वाला मन, आपको भाने वाला मन पिता मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है। यस पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी से, मेरी बातों से पिता मैं कभी किसी को हर्ट ना करूं परमेश्वर। यस खुदावंद यीशु, क्योंकि पिता तेरे वचन के द्वारा, तेरे दास के द्वारा मैंने सीख लिया पिता, मुझे वह फल प्रकट होना, वह पेड़ प्रकट होना जो अच्छे फलों को प्रकट करता है। यस पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी से खुदा वे आत्मिक फल प्रकट हो चुके हैं। यस खुदा बाप, आप मुझे परमेश्वर अपने आत्मिक फलों के साथ भर चुके हो। तेरी आत्मिक फलों के साथ पिता मैं पूरी तरह से भर चुका हूँ। जैसे पिता तेरे वचन में लिखा खुदावंदा, तुम्हारे अंदर प्रेम का फल लो, नम्रता का फल लो, दीनता का फल लो, सहनशीलता का, संयम का, धीरज का फल हो। यस पिता परमेश्वर, मेरे अंदर प्रभु जी आपका एक एक आत्मिक फल बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस पिता परमेश्वर, हर एक वह शरीर की बात पिता जो आपको भाती नहीं है पिता, जो बातें आपको हर्ट करती हैं, जो बातें पिता तेरे लोगों को हर्ट करती पिता, वो बातें, वो सोचें मेरे अंदर से पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य खुदा मैं पूरी तरह से पिता तेरे गुणों से भर चुका हूँ, तेरे फलों से भर चुका हूँ, तेरे फलों से भर चुकी पिता परमेश्वर। तेरे रूहानी गुण पिता, तेरे रूहानी फल पिता मेरे अंदर से प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना पूरी तरह से प्रभु तेरे योग्य बन चुका है, तुझे भाने योग्य बन चुका है। धन्यवाद पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तेरा वचन बताता खुदावंदा, जैसे पिता परमेश्वर आपकी बेटी रूत ने पिता परमेश्वर वफादारी की, वो तेरे वचन से आगे पीछे नहीं हुई पिता परमेश्वर। कैसे उसने अपने घराने के लिए पिता परमेश्वर तेरे वचन को पूरा किया और कैसे वो ब्लेस हो गई। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन गवाह है पिता, जितने लोग प्रभु तेरे वचन पर चलते हैं, तेरी इच्छा को पूरा करते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते पिता, वे लगातार ब्लेस होते आए हैं, वे ऊंचे होते हैं। यस पिता परमेश्वर, पवित्र शास्त्र गवाह है पिता, तेरे नबी गवाह है, तेरे लोग गवाह है, तेरे दास की जिंदगी गवाह है कि वचन को पूरा करने से आप हर प्रकार की ब्लेसिंग्स देते हो, ऊंचा करते हो, आगे बढ़ाते हो। यस पिता परमेश्वर, आपके दास के द्वारा मैंने सीख लिया, हर प्रकार की आशीषें, हर प्रकार की बरकतें आपने वचन को पूरा करने में रखी है। यस पिता परमेश्वर, जब सारी बरकतें वचन को पूरा करने से है, आत्मा में चलने से है, तो यस पिता परमेश्वर ये रूहानी बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यस पिता, तेरे वचन को मैं चौकसी से सुनकर पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ, पूरा करने वाला बन चुका हूँ। यस पिता, यस पिता, यस पिता, आपने मुझे सहायक दिया, मददगार दिया पिता, ताकि परमेश्वर उस सहायक के द्वारा, मददगार के द्वारा पिता मैं तेरी आज्ञाओं पर चल पाऊं, तेरे वचनों को पूरा कर पाऊं। यस पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु मैं एक एक वचन को पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुकी हूँ, पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मैं आपका वचन पूरा कर चुका हूँ, मैं आपका वचन पूरा कर चुकी हूँ प्रभु। आप मुझसे करवा चुके हो, आप मुझसे करवा चुके हो, आप मुझसे पूरा करवा चुके हो पिता परमेश्वर। जैसे तेरे कलाम में लिखा,
जो कुछ लिखा गया उसमें से एक बिंदु एक मात्रा भी ना टलेगी। तो यस पिता, जो लिखा गया मैं उसमें से एक बिंदु एक मात्रा भी अधूरा ना रहूं पिता। पूरी तरह से पिता तेरे मुख की एक एक बात को पिता मैं पूरा कर चुका हूं, मैं पूरा कर चुकी पिता। आप मुझसे करवा चुके हो, आप मुझसे करवा चुके हो, आप मुझसे करवा चुके पिता। हर एक नियम में खुदा मैं खरा और वफादार बन चुका हूं, मैं खरी और वफादार बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, जो पिता आपने मेरे धनी होने के लिए, मेरे रिच बनने के लिए पिता जो बी का नियम ठहराया पिता, मैं बिना किसी सोच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के खुदा इस नियम में आगे बढ़ चुका हूँ, इस नियम में आगे बढ़ चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, आप पिता मुझे हर नियम में, हर आज्ञाओं में खुदा खरियाई से, वफादारी से चला चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, बीज बोना में तेरी आज्ञा है, तेरा नियम है खुदा, मैं इससे भी ढीला न रहूं पिता। हर एक एक बिंदु, एक एक मात्रा, एक एक वचन मैं पूरा कर चुका हूँ, आप मुझसे करवा चुके हो। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आपके लिए कुछ भी काम करना कठिन नहीं है पिता। यस पिता परमेश्वर, जो काम मुझसे नहीं होता पिता, आज इस काम को खुदा मैं तेरे हाथ में देता हूँ, तेरे हाथ में देती प्रभु। आप मुझे चला चुके हो, आप मुझे चला चुके हो, आप मुझे चला चुके हो पिता। जो मन तुझे भाता पिता, वो मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, वो मन मेरे अंदर बढ़ चुका पिता। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। आपको पूरी तरह से मैं भाने योग्य बन चुका हूँ, भाने योग्य बन चुकी हूँ। सब लोग अंगीकार करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए। अगर आपकी जिंदगी में कोई हालात बना है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो सच में कलीसिया आज की पावर आपको छुड़ाने वाली है। तो अंगीकार करो, बोलो पिता को, यस पिता तू यहाँ पर मौजूद है। और तेरे पाक कलाम में लिखा प्रभु, आपने कोड़े खाकर, आपने मार खाकर पिता सारे रोगों को, बीमारियों को क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया। और विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में लिखा गया था, वह कीलों में चढ़कर, क्रूस पर चढ़कर आपने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। यस प्रभु, मेरे लिए कोई हालात नहीं है, मेरे लिए कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई निराशा नहीं है। प्रभु तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से प्रभु मैं छुड़ाया जा चुका हूँ। तेरे बलिदान के द्वारा प्रभु मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आपने ऐसा किया है पिता मेरे लिए प्रभु। आपने मार खाई है, आपने कोड़े खाए हैं, अपना बदन तुड़वाया है। यस प्रभु यीशु जी, आपके बलिदान के वसीले मैं ब्लेस हो चुका हूँ, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ। धन्यवाद पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, किसी रोग का, किसी बीमारी का, किसी पीड़ा का मेरे जिस्म पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे जिस्म पर मेरा यीशु प्रभुता करता है। यस, इस गंदे रोग बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी जिंदगी से उखड़ चुका है, टूट चुका है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे चंगा किया है। यस प्रभु यीशु, तेरे कोड़े खाने की जो चंगाई है वो मेरे जीवन से प्रकट है, प्रकट है, प्रकट है, प्रकट है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। आपने मुझे ब्लेस कर दिया है, आपने मुझे नरोया किया है। कोई हालात मेरे लिए नहीं है, कोई प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है, कोई निराशा मेरे लिए नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस प्रभु, मैं खुदावंदा इस वचन पर बिलीव करता हूँ, अपना ईमान लेकर आता हूँ। सच में प्रभु तेरा वचन बताता प्रभु, आप मेरे लिए आए, मेरे लिए क्रूस पर चढ़े, मेरे लिए क्रूस पर मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपके जी उठने की पावर पिता लगातार मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, वो काम कर रही है प्रभु। तो आपके जी उठने की सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। सब लोग लगातार अपने मन को लगाइए, धन्यवाद करते जाइए। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि सच में आज परमेश्वर की पावर अपने नबी के द्वारा, अपने दास के द्वारा हमारे ऊपर परमेश्वर उठेलने जा रहा है। और आज उस पावर से कोई भी सेम नहीं रहेगा। सब 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 धन्यवाद करते जाइए। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। बोलते जाओ, बोलते जाओ, परमेश्वर के सामने रहो। अभी
बिल्कुल बैठकर जैसे बैठे हो वैसे ही परमेश्वर के सामने जाओ, अंगीकार करते जाओ उन बातों के लिए जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में। खुदा आपको बड़ा फल दे रहा है। परमेश्वर के सामने किया हुआ विश्वास, परिश्रम, बाइबल कहती कभी व्यर्थ नहीं है, उसका फल है। और जो परिश्रम आज आप करके आए हो और जो आप धन्यवाद दे रहे हो, जो खुदा की महिमा आज कर रहे हो, निश्चय उसका फल है। सब लोग ऐसे अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो खुदावंत के सामने, उस जीवित शक्ति के सामने जहां हम खड़े हैं, बैठे हैं। उसका बड़ा अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों पर काम कर रहा है, उसका अनुग्रह तुम्हें छुड़ा रहा है। अंधकार की चीजें तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही है, रुकावटें तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। जो वचन मेरे मुख से निकला जिसे आप पूरा करने आए हो, इसका फल तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो रहा है। जो वचन प्रार्थना के मेरे जीवन से निकला और आपने उसे उस वचन को पूरा किया, और बाइबल कहता है वो जीवित वचन है, और विश्वास करने वालों के लिए, उस वचन पर चलने वालों के लिए, वचन को पूरा करने वालों के लिए वो वचन जीवित रूप में काम करता है। वो तुम्हारी जिंदगी में वचन काम कर रहा है। टच टच इन द नेम जीसस। अंधकार की गंदी रुकावटें टूट चुकी है, तुम्हारे शरीर से अंधकार की गंदी रुकावटें टूट चुकी है, अंधकार की चीजें खत्म हो चुकी है, और तुम ब्लेस हो इन द नेम जीसस। तुम ब्लेस हो इन द नेम जीसस। तुम ब्लेस हो चुके इन द नेम जीसस। तुम्हारा घर, तुम्हारी सोचे, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन ब्लेस हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आज की प्रे तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल ला रही है। आज की प्रार्थना का टाइम, प्रार्थना सेशन जो तुम्हारी जिंदगी में खुदाबंद की ओर से आया है, तुम्हारी जिंदगी में ये फल के रूप में, बड़े रूप में प्रकट हो रहा है। ये जीवित वचन, जीवित प्रार्थना, जीवित वर्ड तुम्हारी जिंदगी में काम करे। आज रुकावटें खत्म हो रही है। तुम आत्मा से भरकर जाओगे, तुम सामर्थ से भरकर जाओगे, तुम आत्मा से भरकर जाओगे, तुम सामर्थ से भरकर जाओगे, तुम आत्मा से भरकर जाओगे, तुम सामर्थ से भरकर जाओगे। टच इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। वो सामर्थ काम कर रही है, वो जीवन शक्ति तुम्हें आजाद कर रही है। अंधकार की गंदी दुष्ट की चीजें तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो रही है, रुकावटें खत्म हो रही है, रुकावटें खत्म हो रही है। इन द नेम जीसस। टच टच। जिन जिन लोगों की प्रार्थना में रुकावट थी, वो यीशु मसीह के जीवित नाम से खत्म हो चुकी है। जितने लोग सोचते थे ये इस चीज में मैं आगे क्यों नहीं आ पा रहा, जो लोग सोच रहे थे ये मेरी जिंदगी से पूरा क्यों नहीं हो रहा, वो पूरा होगा। और रुकावटें टूट चुकी है। जिन्हें लगता है मेरी जिंदगी में ये क्यों रुका हुआ है, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये मेरी आशीष क्यों रुकी हुई है, खुदा आज आपको ब्लेस कर रहा है और तुम्हारी जिंदगी में फल दे रहा है। टच इन द नेम जीसस। 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 टच। वो बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। बाइबल कहती है हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जिस मंदिर में परमेश्वर ने वास करना है वो कैसे गंदा, बुरा या बीमारियों से भिन्न रह सकता है। सोचो, जिस मंदिर में परमेश्वर ने वास करना है, और अकॉर्डिंग टू बाइबल तुम अब परमेश्वर का मंदिर हो। ना कोई दुष्ट आत्मा, ना कोई रोग, ना गंदी बीमारियां इस मंदिर के ऊपर राज्य नहीं कर सकती। विश्वास करो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। बोलो मुझ में खुदा का आत्मा वास करता है, खुदा मुझ में वास करता है। तो कैसे मेरा जीवन गंदा रह सकता है, कैसे मेरे जीवन में नशे, गंदगी, गंदी बातें, बुरी बातें या बीमारियां या कुछ भी बुरा कैसे इस पवित्र मंदिर में रह सकता है। बोलो अंगीकार करो ऊंचा, मैं पवित्र मंदिर हूं। बोलो ऊंचा अंगीकार करो, मैं पवित्र मंदिर हूं। ऊंचा अंगीकार करो, मैं पवित्र मंदिर हूं। ऊंचा अंगीकार करो, मैं पवित्र मंदिर हूं। अंधकार की गंदी चीजें मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती, सब आउट है। बोलो उखड़ चुकी है, 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 उखड़ चुकी है। बोलो इस पवित्र मंदिर में कोई कैंसर, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई HIV,
कोई हार्ट के रोग, लीवर के रोग, किडनीज के रोग, किसी भी तरह के टीबी, बवासीर, कोई भी रोग इस पवित्र मंदिर को नहीं उजाड़ सकता या इसमें रह सकता। ये खत्म है। इसके लिए यीशु क्रूस पर चढ़ा मुझे आजाद करने के लिए। उसने कोड़े खाए अपने शरीर पर ताकि मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाऊं। और मैं बोलो बन चुका हूं, मैं आजाद हूं। ऊंचा बोलो मैं आजाद हूं। टच। ये सामर्थ वर्ड के तुम्हारे अंदर काम कर रही है। ये सामर्थ 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 तुम्हारे अंदर काम कर रही है। टच। बी हील्ड नाउ। निकलो गंदी आत्माओं, इस पवित्र मंदिर में तुम वास नहीं कर सकती। निकलो गंदी चीजें, उखड़ो, बीमारियों, रोगों, आउट आउट। टच द नेम जीसस। वो सामर्थ काम कर रही है कलीसिया, वो सामर्थ काम कर रही है। ये वर्ड काम कर रहा है, ये जीव शक्ति काम कर रही है, ये सामर्थ तुम्हारी बॉडी में काम कर रही है। इस पवित्र मंदिर में ये वचन काम कर चुका है। तुम हील हो चुके हो, तुम साफ हो चुके हो, तुम ब्लेस हो चुके हो। वो सामर्थ अभी तुम्हारे अंदर पूरी रीति से काम कर रही है। टच टच। जाओ जाओ जाओ, उसके सामने धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। बाइबल में लिखा है तुम अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। चढ़ाओ चढ़ाओ उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को खुदा को दे दो। बोलो ये जीवन तेरा है, तूने दिया है, तुझे सौंपता हूं खुदा। इसमें तेरा वास हो चुका है। हर बुरी बात, हर गंदी बात, हर वो चीज, नेगेटिव चीजें मेरी जिंदगी पर कभी प्रभाव नहीं डाल सकती। कोई ऐसी नेगेटिव चीज मेरी जिंदगी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं आज। टच टच। ये सामर्थ भारी रूप में काम कर रही है, ये सामर्थ भारी रूप में काम कर रही है। शैतान को चकनाचूर कर रही है। आज उसे रौंदा जा रहा है शैतान को। कोड़े 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 पड़ रहे हैं, उसको रौंदा जा रहा है शैतान को। यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचला। वही हाल यहाँ हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, और तुम हील हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। टच टच। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी जीवन बड़ी सामर्थ काम कर रही। तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारे शरीर में एंटर कर चुके हैं। नेगेटिव चीजें आउट हो चुकी है। खुदा तुम्हारे लिए बड़े मार्ग खोल चुका है, बेस्ट रास्ते खोल चुका है तुम्हारे परिवार लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए। हर रोग, हर अंधकार तुम्हारा जीवन से खत्म हो चुका है। टच। परमेश्वर मृतों को जिंदा करने वाला है। तुम जिंदा हो, और जिंदा जो परमेश्वर के बच्चे हो, कैसे कोई हालात तुम्हें दबा सकता है, कैसे कोई हालात तुम्हें जकड़ सकता है, क्योंकि तुम आजाद किए हो। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है। इस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करो, प्रैक्टिकल करो। बोलो यीशु ने मुझे आजाद किया है, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं खुदा की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसके वचन पर चलने के लिए, इस जिंदगी को खुदा के लिए जीने के लिए, उसके किंगडम के लिए जीने के लिए, उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, दुनिया में उसके नाम को प्रकट करने के लिए। वो सच्चा परमेश्वर है। बोलो ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। समर 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 काम करी कलीसिया, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है आज, और तुम्हारी जिंदगियों में बहुत बड़ा खास फल आ रहा है। बड़े खास फलों को तुम यीशु मसीह के नाम से देख रहे हो, बड़े खास फलों को अपनी जिंदगी में तुम देख रहे हो। टच द नेम जीसस, आमेन, हालेलुया। ऊंचा बोलते हो हालेलुया। चेक करो अपनी बॉडीज को, चेक करो अपने गठिए को, गांठों को। खुदा ने तुम्हें आजाद कर दिया है। विश्वास से चेक करो, डाउट को छोड़ दो, डाउट को छोड़ दो।
उसकी भारी सामर्थ्य ने काम किया है। टच, वो देखो चेक कर रही है, नहीं उठकर बैठ सकती थी ना पहले। देख, आजाद होगी तू आज, गठिए से आजाद होगी। चेक करो, जो नहीं होता करो, ऑनलाइन अपने घरों में चेक करो। आने वाला सप्ताह आपकी जिंदगी में और पावरफुल होगा। ये संडे खास मीटिंग होगी, हीलिंग। आने वाले दिनों में तुम परमेश्वर की ग्रेस को अपने जीवन में बढ़ते हुए देखोगे। नहीं, ठीक है, ठीक है, बस चेक करो, ठीक है, मैं अपने आप बोल दूंगा। चेक करो, बैठो, चेक करो, चेक करो। हाँ, ये देखो, बस दिखा दो इसे। मैं से मिले ना, बैठो। मैंने इसके सीन है, मैंने वो रखे हैं, ये ऐसे नहीं बैठ पा रही है। वो देखो खुशी है उसकी। इसको गठिए ने जकड़ लिया था और बैठ की तो उठा नहीं जा रहा था, आज देखो उठ रही है। ये संडे, कल का दिन, हर दिन तुम्हारी जिंदगियों के लिए लाभ बनेगा। लाभ बड़ा ये है कि हम खुदा के खोजी बने। इस दुनिया में अगर हम जाएंगे, संसार में हमें जाने के लिए कारोबार तो करना पड़ेगा, कामकाज तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें कामकाज के बीच में खुदा के साथ रहना, ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। रियलिटी में मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं खुद बिजनेस करूंगा तो कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने जब बिजनेस को वॉच किया, इधर उधर गया, तो मुझे समझ आया कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, आपको चलाना, बढ़ाना, ये बहुत बड़ी है। जो मैंने अनुभव किया है, ये नॉर्मल विषय नहीं होता। एक अगुए का एक मिनिस्ट्री के ऊपर होना, कलीसिया के ऊपर होना, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी। आज अगुआ ढीला हो जाएगा प्रेम में, वचन में, बातों में, तो देखना आपके ऊपर असर कितना नेगेटिव होगा। अब आगे पीछे होने लगोगे बहुत जल्दी। इसलिए अगुए की काफी मेहनत होती, काफी, एक कलीसिया को बढ़ाने के लिए। क्योंकि संसार में एक बार हम फंस गए, एक बार हमारी सोचें, मन कंट्रोल हो गया दुष्ट में, शैतान में, उससे बाहर आना बड़ा कठिन होता है। ये मैंने चेक किया है। तो इसलिए कभी उसे मौका नहीं देना हमने। चेक करो। कुछ लोगों को ये पता होगा बात, जो भी प्रभु में चल रहे थे और फिर संसार में थोड़ा गए, फिर हालातों में ऐसी एक नेगेटिविटी कंट्रोल करने लगी कि परमेश्वर में दोबारा अच्छे से चलना मुश्किल हुआ था। कई लोगों के साथ हुआ या नहीं हुआ? बोलो, हुआ ना? तो ये बहुत बाद में पीड़ा से भरा है। वो अच्छी जिंदगी, शांति, खुशी, आनंद, सब कुछ जो अच्छा है वो सिर्फ परमेश्वर के साथ है। किसके साथ है वो? सिर्फ परमेश्वर के साथ। जितना हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जितना हम परमेश्वर में अपने जीवन को बनाकर रखेंगे, उतना हमारा जीवन बचा रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही? उतना हमारा जीवन बचा रहेगा। आप जानते हो, यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, यीशु मसीह उन्हें तैयार कर रहा था एक बड़े काम के लिए, एक बड़ी जिम्मेवारी के लिए। कौन तैयार कर रहा था? यीशु, खुदा खुद। मैं तो फिर एक इंसान हूं, लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो नेगेटिविटी तो उस समय भी काम कर रही, शैतान तो उस समय भी अपना काम कर रहा था।
वो आज भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाइबल में लिखा, जो बीज, जो लोग बीज देते थे किंगडम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, वो बीज यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले के पास होता था। जो एक चेले के पास बीज होता था, तो वो बीज को सारा कहां यूज करना है, क्या क्या करना है उसको किंगडम के लिए, वो सारा हिसाब किसके पास होता था? यहूदा इस्करियोती के पास। तो उसके मन में उस पैसों के लिए, बीज के लिए लालच आ गया, थोड़ा सा आया। जैसे जानते हो जो लूसीफर था, लूसीफर परमेश्वर का स्वर्गदूत, उसने भी ऐसा सोचा था, ऐसे कि ये जो महिमा खुदा की है, ऐसे सोचा उसने, क्या मेरी भी हो सकती है ऐसे? ऐसे सोचा उसने, क्या मैं भी, मेरी भी ऐसे हो सकती है? तो उसी चक्कर में ही एक स्वर्गदूत पूरी दुनिया में एक शैतान बन गया। जैसे इंसानों को परमेश्वर ने बनाया, तो उसने इंसान बनाया या हैवान? बोलो। तो दुनिया में कुछ लोग हैवान बन जाते हैं या नहीं? कितने मर्डर कर देते हैं, कितने स्कूलों के ऊपर बम फेंक देते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खत्म कर देते हैं, और हॉस्पिटल उड़ा देते हैं बम से, और क्या कहते हैं उसको, बलात्कार करते हैं। परमेश्वर ने तो उनको इंसान बनाया, तो वो हैवान कैसे बन गए? क्योंकि हैवान बनने के पीछे नेगेटिविटी में कुछ मन लगाया। यहूदा ने कुछ मन लगाया, और जब उसने कुछ मन लगाया तो किसको मौका मिला उससे पूरी तरह से करप्ट करने में? शैतान को। तो यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उसने उसे नष्ट कर दिया। किसको? यहूदा इस्करियोती, एक चेले को। कारण लालच, कारण गुनाह, पाप, रॉन्ग जिंदगी तरफ झुका हुआ। थोड़ा सा झुका, थोड़ा सा मन गया, तो कैसे उसने काम किया। तो इसीलिए हमें अपने आप को किसके साथ बनाकर रखना है? हम अपने कामों में रहें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, नियम को याद रखें, खुदा को याद रखें। खुदा क्या चाहता है, उसका नियम क्या है, और जो वो चाहता है कॉन्टिन्यू यहां आप उत्साहित होते हो। कॉन्टिन्यू परमेश्वर आपके मन को राइट करता है। कॉन्टिन्यू परमेश्वर आपको सही डायरेक्शन में मेरे द्वारा रखता है, ताजा ताजा वचन देके जो आपकी जरूरत है। हम कॉन्टिन्यू यहां देख रहे हैं परमेश्वर काम कर रहा है, अपनी आंखों से, कानों से सुन रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोग कहां कहां से आ रहे हैं, कितने हालातों में, कितने दुखों में, कैसी जिंदगी, कैसी मौत भरी जिंदगी, कैसी नर्क भरी जिंदगी। तो ये सारा कुछ जो परमेश्वर मुझे यूज करके तुम्हें दिखा रहा है, वो तुम्हें अपनी ओर पक्का कर रहा है कि मेरी ओर बनी रहो, मेरे और भरोसा बनाकर रखो, मेरी राहों पर चलो, मेरे खोजी बनो, मुझ में ध्यान दो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो मेरे ठहराए हुए स्थान और छाया के नीचे रहेगा वह ठिकाना पाएगा। ये परमेश्वर ने एक सिस्टम दिया है हमारी जिंदगी में, एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें वो हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें बचाकर रखता है। उसने कहा, मेरे ठहराए हुए स्थान, मेरी छाया के नीचे रहोगे तो ठिकाना पाओगे। ठिकाना मतलब आराम पाओगे, प्रोटेक्शन पाओगे, सुरक्षा पाओगे परमेश्वर से। ये परमेश्वर का वचन है। उसकी प्रोटेक्शन को, सुरक्षा को, पावर को, उसके काम को हम कॉन्टिन्यू यहां देख रहे हैं। और जितना ज्यादा हम ये देखते जाएंगे, जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा इन बातों पर ध्यान देंगे,
उतना हम बढ़ते जाएंगे, उतनी ग्रेस हमारे ऊपर क्या करेगी, काम करेगी। कितनों को बात समझ आ रही? हमारा जो मन है वो एक ऐसा फंक्शन है हमारे मन का, हमारे ब्रेन का, हमारे मन का एक ऐसा फंक्शन है, जिस तरफ ये जाएगा, जिस तरफ ये चीजें करने लगेगा, उस तरफ फंक्शन इसका स्टार्ट हो जाएगा, उस तरफ ये बढ़ता जाएगा। हमारे मन का एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप किसी हालात को लेकर नेगेटिव हो गए तो वो नेगेटिव नेगेटिव मन होता जाएगा, ये बात वो और हालात और फंसते जाओगे, और चीजों में फंसते जाओगे। जैसे किसी के घर में कोई क्लेश होती, झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर, वो उसको ये बात अच्छी लगती, उसको पति को ये नहीं लगती, पत्नी को ये नहीं लगती, बच्चों को ये नहीं लगती, वो बात बढ़ती जाती है, वो खत्म नहीं होती, क्योंकि मन एक ऐसा फंक्शन है हमारा। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसको किसकी ओर बनाकर रखना है? उन परमेश्वर के वचनों पर इसे बनाकर रखना, उन बातों में जिससे सिर्फ भला है, जिससे जीवन है। और ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। बोलो क्या नहीं है? कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर आप अपना टाइम कराओगे, आप एक बेस्ट मिनिस्ट्री में आ चुके हो, एक आपको यहां वो टीचिंग मिलेगी, वर्ल्ड की सबसे अच्छी टीचिंग आपको मिलेगी। कितनों को बात समझ आ रही? आज मैं एक लड़की से बैठा, वो बॉलीवुड में स्क्रिप्ट लिखती थी, मतलब वो राइटर है, आप समझते ना, राइटर जैसे फिल्मों की स्टोरी लिखना। तो वो बॉलीवुड में काम कर रही थी, फिर वो प्रभु में आ गई, हिंदू, फिर धीरे धीरे वो प्रभु की खोज में आई, अच्छी स्ट्रांग पढ़ी लिखी थी। तो मैं उससे कई बातें शेयर कर रहा था वचन की। वो बड़े बड़े पास्टरों को उसने सुना, बाइबल को खुद रीड किया, लेकिन जो प्रकाशन खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट किए, मैंने उसे 2-4 बताए, वो सोच में पड़ गई। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैं एक ऐसी मिनिस्ट्री में हूं, कभी सीरियस होकर जो सिखाया जाता है उसे करके देखना, राजाओं रानियों की तरह खुदा तुम्हारा जीवन कर देगा। सच्ची, ये ऐसा नियम है जो आप यहां ले रहे हो, इसे अच्छे दिल से पूरा करके देख। वो 100% तुम्हारे साथ, वो 100% तुम्हें हर तरफ से ब्लेस करता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है। यहां ना एक लड़की बैठी है, पता नहीं, हाँ उसकी मम्मी भी आई है। उनके घर में बड़ी क्लेश थी। मैंने कुछ वचन दिए, मैंने कहा ऐसे करो, जाओ, और वैसा ही होना शुरू हुआ। जबकि वो क्लेश को ना आप सोचोगे तो तुम्हें हाल ही नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा कि 1-2 बंदे घर से मरेंगे तब हाल होगा, ऐसे फील होता था। लेकिन खुदा बहुत सामर्थ्य, ये क्लेश, झगड़े, रोग, बीमारियां, सब नेगेटिविटी से। कहां से ये सब चीजें? सब नेगेटिविटी से। लेकिन तुम्हें क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाना है। जब तक हमारा ये जीवन है पृथ्वी पर, ये तभी सेव और सिक्योर रह सकता है जब हम उसकी छाया के नीचे रहेंगे। छाया के नीचे का मीनिंग क्या है? उसकी आज्ञाएं, उसके नियम, जो वो चाहता है, उन बातों में क्या करना है? हमने अपने आप को बनाकर रखना है। शायद संडे का वचन तुम्हें याद होगा, मैं फिर से तुम्हें थोड़ा सा याद कराता हूं। एक वो पत्थर सा देना, कांच का टुकड़ा, हाँ, एक वचन तुम्हें मैं संडे में एक वचन पढ़ाया था, उसकी एक बात मुझे अभी भी
याद आ गई आपके लिए, ठीक है। ये देखो कैसे लिखा है, ये दाऊद भविष्यवक्ता सुलेमान को, ये दोनों ही परमेश्वर के बड़े खोजी थे। ये दोनों ही मनुष्य बहुत परमेश्वर को प्यार करते थे। तो यहां पर पहला इतिहास 22 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा, तब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे और तू तब ही कुठार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी है। हिया बांध, दृढ़ हो, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। सुन, तो ये बात क्यों दाऊद अपने बेटे को समझा रहा है? क्योंकि दाऊद अब परमेश्वर के साथ चलकर अनुभवी हो चुका है, कैसे परमेश्वर जिताता है, कैसे परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करता है, कैसे हमें संभालता, कैसे ऊंचा करता है, ये वो अनुभवी हो चुका था। इसीलिए ये पॉइंट अपने बेटे के दिमाग में डाल रहा है। ये पॉइंट इसलिए अपने बेटे के दिमाग में वो डाल रहा है क्योंकि वो जानता था इसके बिना नहीं हो सकता। अनाज्ञाकारी, नॉर्मल मन, नॉर्मल ध्यान। आप कोई काम करो, कोई भी दुनिया का काम है संसार में, तुम अच्छे से ध्यान देकर ना करो तो उसमें सफल होगे। तुम पढ़ाई करो, अच्छे से ध्यान देकर ना करो पढ़ाई, तो पढ़ाई में सफल होंगे? नहीं होंगे। हो सकता 12 कर लो, बीए भी कर लो, लेकिन आता तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पढ़ने लिखने में जो चीजें चाहिए वो इतनी अच्छी से नहीं आती। एक बंदे से मैं मिला, कहता मैंने बीए की है। मैंने उससे कुछ पूछा तो उसको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं सोचा है इसने बीए कैसे कर ली, पता नहीं कैसे नकल नुकल मारकर कर ली। तो अब सोचने वाली बात है कि उसने उसको ध्यान से नहीं पढ़ाई को की, इसीलिए उस पढ़ाई का उसको फायदा नहीं मिला। खुदा के साथ खुदा क्या कहता है, वो जीवन कैसे देता है, जीवन की बातें कैसे हमारी जिंदगी में पूरी होती है, ये दाऊद अनुभवी हो चुका था चलकर खुदा के साथ। जब उससे गलतियां हुई, उसने देखा कैसे हालात आते, उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, उसने गलतियों को परमेश्वर के सामने माना। लोग चर्चेस में जाते हैं, वहां पास्टर जी बोलते हैं प्रभु तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा है। आज मैंने किसी से पूछा तो वो कहते हैं हां लेता है प्रभु। तो मैंने उसको समझाया प्रभु परीक्षाएं क्यों लेता है? आप अपने बच्चों को कहीं भेजना चाहते हो तो पहले आप डंडा पकड़कर उसकी टांग पर जोर से मारो, उसकी हड्डी तोड़ दो और उसको कहो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि जहां मैं तुझे भेजना वहां तू सफल होगा या नहीं होगा। ऐसा कोई करता है माता पिता? ऐसी कौन सी परीक्षाएं लेता है परमेश्वर के? हमें बीमार करता, हालात देता, पुट्ठा सीधा करता, बड़ी चीजें हमारे साथ करता है। ऐसा कुछ नहीं करता खुदा। क्रिश्चियनिटी में ये दिमाग में बैठ गया है, कुछ ऐसी बातें क्रिश्चियनिटी में बैठ गई लोगों के अंदर जिससे लोग बाहर नहीं आ रहे। मेरे जैसा हुआ अगर लोगों को इन बातों से बाहर निकाल कर राइट कर रहा है, और जितनों को हमने कर दिया वो प्लस जीवन जी रहे, उनकी जिंदगी में वचन काम कर रहा है, उनकी जिंदगी में पावर काम कर रही है। एक चीज याद रख लो, तुम्हें ऐसा मन बनाना है कि तुम्हें डरना ही नहीं हालात से, किसी चीज। दिल दिमाग में चारों ओर ऐसे फील रहना चाहिए कि हर तरफ से खुदा मेरे साथ, हर तरफ से मुझे घेरे हुआ है, हर तरफ से उसका हाथ मेरे ऊपर, हर तरफ से वो मुझसे प्यार करता, मेरे ऊपर उसकी छाया। ऐसे तगड़े हो जाओ
और ये इसको खोल दे मन की आंखें खुलना। जब ये नहीं खुली होती तो छोटे छोटे हालातों से मन खराब होता रहता है, छोटी छोटी बातों से झगड़ा करते रहते, छोटी छोटी बातों से हम आगे पीछे रहते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? छोटी छोटी बातों से। लेकिन ये बातें कुछ भी नहीं। दाऊद ने अपने बेटे को जो समझाया उसने उसी तरह से किया और वो भी बड़ा सफल राजा बना। उतना धन दौलत दाऊद के पास भी नहीं होगा जितना उसके पास आ गया, उससे भी डबल। मैंने तुम्हें संडे कल ही पढ़ाया था, सॉरी कल ये वचन दिया था ना, कल ये वचन दिया। मुझे दिनों का भलेखा लग जाता है। क्या लग जाता है? मुझे ये नहीं पता लगता है संडे कब, मंडे कब, ट्यूसडे। मैं खोया हुआ खुदा के प्यार में, जैसे वो लड़का लड़की नहीं खो जाते गंदे प्यार में। जानू जानू पता नहीं केड़ा जानू। अब समझ ना थी उन्हें शदाई हो जाते हो, शर्म लहजा सब खत्म हो जाती है उनमें। समझ आई है नहीं समझ? लेकिन वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे प्यार किससे? खुदा से। खुदा से प्यार। जब ये खुदा से प्यार होता है फिर दिन दुन याद नहीं रहते, हम लीन रहते हैं उसमें। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज परसों संडे था, आज कोई दिन ऐसे फील हो रहा था जैसे ट्यूसडे आज। मुझे ऐसे फील सा हो रहा था क्योंकि दिनों का ध्यान दून नहीं रहता, क्योंकि हम तो खुदा में लगे हुए हैं, उसकी इच्छा में। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी ये बात जो मैं समझा रहा हूं आपको, कल मैं जो वचन दे रहा था, कल भी मैं तुम्हें बता रहा था, तो दाऊद ने 3,75,000 क्विंटल सोना, हमारी समझ से बाहर हो जाएगा, आपकी भी और मेरी भी। 3,75,000 क्विंटल सोना परमेश्वर के भवन के लिए इकट्ठा किया था। बाकी चीजों की तो गिनती कोई नहीं। सुलेमान के पास इससे भी ज्यादा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दी, ऐसी समझ दी। जैसे अभी हमारी टीम भी है, इन्हें भी मैं समझाता हूं डिसिप्लिन कैसे मैनेज करना है, चीजों को क्या करना है। तो क्या करना है, तो बुद्धि है तो तभी कर पाएंगे अच्छे से। अगर अच्छी बुद्धि नहीं है तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसका जो राज था, उसमें जो मैनेजमेंट थी, वाह, काबिलियत तारीफ, ऐसी बुद्धि खुदा ने दी। और जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई और लोग उसके राज्य को देखने के लिए, उसके सिस्टम को और उसकी बुद्धि के जो चर्चे थे, उसकी बातें सुनने के लिए उसके पास जब आते थे तो उसको भेंट देते थे, भेंट बहुत ज्यादा। और वो बहुत सारे राजाओं के ऊपर भी टैक्स लेता था उनसे, इतना पावरफुल राजा था। छोटे छोटे राजाओं से भी क्या लेता था वो, छोटे छोटे देशों से भी क्या लेता था, टैक्स भी लेता था और व्यापार भी करता था बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा व्यापार भी करता था वो देशों में। वो राजा भी था और भविष्यवक्ता भी था, डबल काम कर रहा हूं। इधर मैं टीम को बोलता हूं, तुम्हारा एक काम है ना, तुम मीडिया का देखते ना, मीडिया देखते हैं। कई वाले बंदे दे है एक काम मीडिया का। मैं कहता हूं आप एक काम तो समझ लो क्या करना है। कितनों को बात समझ आ रही? एक काम, जस्ट एक काम। और मैं यहां कितने काम देखता हूं, सारे देखता हूं। और मेरी अपनी भी ड्यूटी है जो चीजें लेनी है खुदा से बहुत ज्यादा। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आई होप, मैं बिलीव करता हूं कि ये जो सप्ताह प्रार्थना का था और जितने लोगों ने इस वचन को लिया और माना है, ग्रेस और बरकत पक्की आपके ऊपर। इस हफ्ते में जितने लोगों ने विश्वास से वचन को पूरा किया जो मेरे द्वारा है, पक्की बरकत है, पक्का गवाही से आओगे। कहानी कोई नहीं है, खुदा सामर्थी है। वो वचन को पूरे करने वालों को खाली थोड़ी रहने देता है। ये मेरा भी अनुभव है।
तो इसीलिए आप लोगों ने कभी भी परमेश्वर के आज्ञा को, वचन को पीछे नहीं करना, पहला स्थान देना, पहला दर्जा देना, क्योंकि जीवन ही उसी के साथ है। दुनिया देखो कैसे हमारे पास आती है, कितनी बीमारियां, कितने उजड़े हुए संसार, लेकिन वो अगर जब यहां जीवन पाले तो फिर गलत हो जाए, परमेश्वर को दर्जा नहीं, मेरा दिल करता डंडा पकड़ू उनके लिए, ठंडा। कैसी बुद्धि है, मर रहे थे एक दिन, परमेश्वर ने बचा लिया हमारे द्वारा, और फिर कैसे चलना चाहिए? सही चलना चाहिए, कभी शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। कितनों को बात समझ आ गई? फिर जब शैतान हालात देता है फिर आते हैं। कल एक लड़की पुराने चर्च में आई, उसको टीबी हो गई थी ब्रेन में, और उसका धड़ डैमेज हो गया, व्हील चेयर पर लाए, हमने कुछ मेहनत की, उस पर प्रे में रहे, मेहनत करते रहे और उसको खड़ा कर दिया। फिर जब चलने लगी थोड़ा का टाइम आई, फिर नहीं आई संसार। फिर कल मुदड़े मुंह, भैया ठीक करो। मैं ना गुस्सा आ जाता है ऐसे लोगों पर मुझे। फिर भाई ऐसे व्हील चेयर पर, जब पता है संसार में जीवन नहीं है, संसार में मौत है, हालात है, दूने हालात है, तो क्यों मूर्खताई करनी है? जब परमेश्वर के साथ जीवन भी है और बड़ा लाभ भी है, लाभ लो और लो, जितना ले सकते लेते जाओ, आखिरी सांस तक लाभ लेते रहो, बने रहो, खड़े रहो, उसके साथ ही चलते रहो, उसका पल्ला पकड़े रहो। जैसे एक वर्शिप करते ना, मैं अपने घराने के साथ, वो मुन्ना कहाँ गया गाने वाला? गा वो कैसे सॉन्ग घराने वाला, कैसे मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। हाँ हाँ, आंखें बंद करो, हाथों को हिलाओ। हाँ, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह के पास रहेंगे। यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना, अगली बातें भी बोलो। यीशु मसीह के साथ चलेंगे। सेवा करेंगे यीशु की, रूहे मुकद्दस से जिएंगे। सेवा करेंगे यीशु की, रूहे मुकद्दस से जिएंगे। दुख जो हमें सताए, आत्मा से बात करेंगे। दुख जो हमें सताए, आत्मा से बात करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे।
सेवा करेंगे यीशु की, रूहे मुकद्दस से जिएंगे, सेवा करेंगे यीशु की, रूहे मुकद्दस से जिएंगे। दुख जो हमें आसताएं आत्मा से बात करेंगे, दुख जो हमें आसताएं आत्मा से बात करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हाथों को उठाओ खुदावंत की ओर। वो सामर्थ आज आपकी जिंदगी में काम कर रही है। ये प्रार्थनाओं का सप्ताह आपके जीवनों में फल ला रहा है। तुम बढ़ रहे हो। हर रुकावट, हर नेगेटिविटी तुम्हारे शरीरों से, जीवन से, घर से, परिवार से खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अगले कुछ मिनटों तक अपने मन में परमेश्वर के साथ बातें करो। चलो चलो, शाबाश। हाँ, करते जाओ, करते जाओ। ये लाभ का टाइम है कलीसिया। परमेश्वर के साथ जुड़ने का टाइम है कलीसिया। ये वो साल है जो तुम्हारी बड़ी गवाही का साल है। ये वो साल है जिसमें परमेश्वर ने तुम्हें जो भविष्यवाणियां की थी उसका फल लेने का टाइम है। जो वो टाइम है जब अपना विश्वास और वफादारी दिखाने का टाइम है। खुदा के साथ वफादारी दिखाने का टाइम है। खुदा के साथ वफादारी दिखाने का टाइम है। खुदा के साथ वफादारी दिखाने का टाइम है। ये वफादारी दिखाने का टाइम है। रोशा रोजक नम बे 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 लोब्रो सोकिया नम ममा ममा रीज़ेन और सोकिया नम ममा ओरी जंगरे बे 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 रेकरा ममा। ये साल वफादारी दिखाने का टाइम है। अपने विश्वास को दिखाने का टाइम है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तेरी इच्छा में चलता हूँ। ये वो टाइम है अपने विश्वास को दिखाने का। ये टाइम है पॉजिटिव रहकर अंगीकार करने का टाइम। वचनों को अपने मुंह में रखकर उस पर अंगीकार करने का टाइम। उसके वायदों को अंगीकार करने का टाइम जो तुम्हारे जीवन में बड़ा फल लाएगा। निश्चय 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 बोलो, खुदावन जब मैं तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मैं तेरा मंदिर हूँ, तेरा वास है मुझ में। मेरी जिंदगी में कोई टेढ़ी बात, नेगेटिव बात नहीं रह सकती। मैं परमेश्वर पूर्ण रीति से, मेरा घराना और मैं परमेश्वर तेरी इच्छा में चलते रहेंगे। आपके किंगडम की सेवा करते रहेंगे। आपके सुसमाचार को फैलाते रहेंगे। जो काम आपने हमें दिया अपने दास के द्वारा, उसके वफादारी दिखाएंगे, उसमें वफादारी दिखाएंगे। जितने लोग मन बनाएंगे उसके राज्य के लिए जीने के लिए, वो घराने सबसे ज्यादा ब्लेस होंगे, वो सबसे ज्यादा बरकत पाएंगे। जितने लोग उसके किंगडम के लिए, गुड न्यूज के लिए, सुसमाचार के लिए, उसके किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए अपने मनों को खोलेंगे, बोएंगे अपने जीवन को, अपनी चीजों को, उतना ज्यादा खुदा आपको ऊंचा करेगा। उतनी बड़ी आपकी गवाहियां होंगी, उतनी जबरदस्त गवाहियां आपकी होंगी, उतने बड़े फल आपकी जिंदगी में प्रकट होंगे, उतनी जबरदस्त चीजें आपकी जिंदगी में खुदा करेगा। ये सामर्थ काम कर रही है। टच, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करे। जो वचन मेरे मुख से निकल रहे वो खुदा आपकी जिंदगी में पूरा कर रहा है। वो सामर्थ, वो सामर्थ, वो सामर्थ जिसके नीचे हम बैठे हैं, जिसके चरणों में बैठे हैं, वो सामर्थ उसकी तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। और मैं आत्मा में देख रहा हूं तुम्हें बदलते,
सामर्थ से भरते, तुम्हारे शरीरों के अंदर से सामर्थ आर पार होते और तुम्हारे शरीरों के अंदर गंदी चीजें, गंदे रोगों को बाहर आते, दुष्ट आत्मा को बाहर आते। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को बाहर आते, गंदी आत्माओं को, दुष्ट आत्मा को, बीमारियों को उखड़ते, बाहर आते, खत्म होते, पथरियों को, गांठों को, रसौलियों को, कैंसर को, बंद नाड़ियों को खुलते देख रहा हूं, आंखों में रोशनी देख रहा हूं, सर्वाइकल जाते देख रहा हूं मैं, रीढ़ की हड्डी के रोगों को, गठिया के रोगों को, पैरालाइज के रोगों को, ऐसी बीमारियों से मैं तुम्हें छूटते देख रहा हूं, ऑनलाइन तुम्हें हील होते देख रहा हूं, तुम्हारी चंगाई को देख रहा हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर उस सामर्थ को देख रहा हूं, वो पावर तुम्हारे शरीरों के अंदर काम करिए। टच रोशारा खोरीजा लोब्रोसोकिया वो सामर्थ तुम्हारे शरीरों में काम करिए। मैं देख रहा हूं उस आत्मा को, उस खुदा को तुम्हारे शरीरों के अंदर काम कर दे, वो जीवन शक्ति तुम्हारी बॉडीज के अंदर काम करिए। गंदी आत्माओं का गंदा प्रभाव तुम्हारे शरीरों से हमेशा के लिए खत्म होते देख रहा हूं। तुम झगड़े नहीं रहोगे, तुम शैतान की, दुष्ट आत्मा की जकड़ में नहीं रहोगे। उस पर सामर्थ कोड़े पड़कर वो खत्म कर दी जाएगी। वो सामर्थ काम कर रही है, वो पावर काम कर रही है, वो पावर। टच टच लो ब्रोसो किया ना रोशेंद्र तुम आजाद रहोगे, तुम फ्रीडम रहकर उसकी सेवा करोगे, तुम आजाद रहकर अपनी जिंदगी को जियोगे, तुम हल्का और लाइट जीवन जियोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो क्योंकि वो हल्का है। जो वचन मैं आपको दे रहा था वही उसका जुआ है, वो हल्का है, वो नम्र है, उसमें जीवन है, उसमें आराम है। अंगीकार करो, बोलो ऐसा मैं बन चुका हूं, ऐसा वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूं। उसके जुए को जो हल्का है मैं अपने ऊपर ले चुका हूं, उसके जुए को अपने ऊपर ले चुका और उसकी सामर्थ को मैं अपने जीवन में देख चुका हूं। टच 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 इन द नेम जीसस। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। टच 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 हर दुष्ट आत्मा को तोड़ देता हूं। तुम्हारे घराने से, बिजनेस से, जीवन से, सोचों से तुम फ्रीडम किए गए हो, तुम आजाद किए गए हो, तुम अपनी गवाहियों के साथ आ चुके हो। ऑनलाइन जितने अपने घरों में उसके सामर्थ काम कर रही है, जितने ऑनलाइन अपने घरों में, उनमें जीवन के, उनके परिवारों में, उनके कारोबार में सामर्थ काम कर रही है। खुदा का जीवत वचन उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, जीवत वचन उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। टच इन द नेम जीसस, आमेन, हालेलुया। आने वाले टाइम में जितने लोग जो हैं, जो वचन को पकड़ेंगे, सबसे ज्यादा ब्लेस होंगे। इधर देखो मेरी तरफ, जो वचन को पकड़ेंगे, खाएंगे, वचन के साथ जिंदगी जिएंगे, वो फंसेंगे नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम में दुनिया में दुष्ट अपना प्लान कर रहा है, कुछ ऐसी चीजों को वो खड़ा करने वाला है ताकि बिलीवर्स को कमजोर किया जाए। लेकिन जिनके अंदर वचन होगा वही बचाए जाएंगे, वही अपनी जिंदगी को, अपने घराने को अच्छा जी पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें बहुत वचन दूंगा, इन दिनों में उससे भरना है, उसे खाना है, अपनी जिंदगी में बाइबल को रोज रीड करना है। जितना इन चीजों में अपने आप को बना सकते हो बनाना है खुदा के साथ। तो कल जो मीटिंग होगी थोड़ी लंबी जा सकती है, चाहे संडे संगति है, ठीक है, कल थोड़ी लंबी जाएगी, टाइम से आना। मुझे ऐसा कुछ आत्मा कह रहा है, पूरी पावरफुल प्रे करेंगे कल, तो पूरे विश्वास के साथ आना, दिल से आना। आज जो कुछ खुदा ने आपसे बात की, वर्ड दिए, ये तुम्हारी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं। तो अभी चाय पानी बना होगा आपके लिए, उसे पीकर जाना,
कल मिलते हैं 7 बजे यहाँ, 7 बजे तक आ जाना पूरे विश्वास के साथ। कल खूब जबरदस्त प्रेयर होगी, तुम खूब भरोगे आत्मा से। आने वाले महीने सप्ताह बहुत पावरफुल होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? आने वाले सप्ताह और आने वाले महीने इस मिनिस्ट्री में बहुत पावरफुल होंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है? स्ट्रांग रहना है खुदा के साथ। सबसे ज्यादा अपने विश्वास को दिखाना है और अपनी वफादारी को। तो जितने अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा उनके साथ है और परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर चुका है। मिलते हैं कल इसी तरह एक पावरफुल वचन और प्रार्थना के साथ। मेरा विश्वास है एक भारी सामर्थ, एक भारी बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। कोई कहानी नहीं है, ये वचन है। जितने लोगों ने इसे विश्वास करेंगे, मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक वचन, उसमें बरकत है। याद रखो, उसे नॉर्मल नहीं लेना। तो मिलते हैं कल। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे चुका है। मैं ऊंचा बोलो हालेलुया।